इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिए, फिर ऑप्शन सुनना, फिर अपने हिसाब से आंसर लिखना, और जो आंसर होगा फिर आप देखना कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। वीडियो रोकने के बाद आंसर लिख लेना। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मतलब जो नीचे ऑप्शन होंगे, क्या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, क्या प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं, क्या प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है रेलवे, पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है डेयरी, तीसरा है वानिकी, चौथा है खनन। रेलवे, डेयरी, वानिकी होता है गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर बोल दीजिए, खनन होता है माइनिंग, ये होता है। अब आप बताइए, आप वीडियो रोक के आप ऑप्शन लिखिए, वीडियो रोक के आंसर लिखिए, है ना। अब इसका आंसर है रेलवे, है ना। रेलवे इसका आंसर है। रेलवे प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता। भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। रेलवे बैंकिंग, होटल, शिक्षा आदि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है ना। जो रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, शिक्षा हो गया, जहाँ पर सर्विस दी जा रही होती है, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, जैसे लाइब्रेरी खोलना, जैसे कि आप मान लीजिए होटल में वेटर होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ये बैंक में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पुलिस होती है, ये आपको सर्विस दे रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। और प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे होते हैं, जैसे डेयरी हो गया, डेयरी से आप गाय से वो निकालते हो, आप गाय से दूध निकालते हो, भैंस से दूध निकालते हो, नेचुरल रिसोर्सेज है, भैंस दे रही है, भैंस भी नेचुरल है। और डेयरी में मीट भी आ जाता है, आप मीट भी कर सकते हो आप, है ना। जैसे आप जो लोग मुर्गा काट रहे हैं, जो लोग मुर्गा पाल रहे हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में हो गए, है ना। वानिकी, गार्डनिंग हो गई, या फिर वानिकी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, वानिकी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जहाँ पर आप फूल उगा रहे हो, जहाँ पर आप फूल उगा रहे हो, जहाँ नेचुरल रिसोर्स का भाग होगा, वहाँ आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र। जहाँ देख लीजिए, जहाँ पर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग आगे कुछ जैसे उनमें चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आपने दूध उगाया, दूध से आपने दूध निकाला, दूध से आपने पनीर बना दिया, है ना। वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि खनन निकाला, आपने कोयला निकाला, कोयले से आपने स्टील बना दिया, स्टील। अब इसने कोयले का यूज़ करके आपने स्टील बना दिया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और जो स्टील जो दुकान वाले बेच रहे हैं वो आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। वो किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। ये आंसर हो गया। जो किताब में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन या निष्करण जैसी गतिविधियां आती हैं, मतलब कच्चे माल का जो उत्पादन करते हैं या कच्चे माल को निकालते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां कृषि, डेयरी, खनन, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि है। समझ गए आप? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित भी कहा जा सकता है। जैसे कि इसमें डेयरी हो गया, है ना। किसान तो करता है मोस्टली, डेयरी को जो करता है। वानिकी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, ये सब उसे कृषि संबंधित बोलेंगे। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आप मान लीजिए जो गेहूँ उगा रहा है किसान जो गेहूँ उगा रहा है, अगर इसमें ये पूछता है कि भारत की अधिकतर पॉपुलेशन प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, द्वितीय क्षेत्र में काम करती है, तृतीय क्षेत्र में काम करती है, आंख बंद करके लगा देना। भारत की अधिकतर पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि सिंपल सा एग्जाम्पल है, जितने लोग खेत में काम करते हैं उतने लोग कहीं काम नहीं करते। ऑलमोस्ट भारत की 50% जनसंख्या खेत में काम कर रही है, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रखी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए कि भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ काम करती है? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर काम करती है तृतीय क्षेत्र में, जैसे बनिया की दुकान हो गई। फिर काम करती है सेकेंडरी क्षेत्र में, जैसे कि जूते की फैक्ट्री हो गई, जस्ट लाइक आपकी स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, फिर यहाँ काम करती है। ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, इससे द्वारा ये एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यलाभ किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं? लगातार इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि उपकरण का निर्माण,
है ना, यही आंसर है। देखो ये आंसर है, ये आंसर क्योंकि वहाँ किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, मतलब जैसे स्टील आ गई, जैसे वहाँ निर्माण हो रहा है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एक किसान ने पेड़ काटा, मान लीजिए हल बना रहे हैं हम लोगों को हल बनाना है, कृषि वो क्या हो गया, कृषि उपकरण क्या हो गया, हल हो गया, फावड़ा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब हो गया। मान लीजिए एक किसान ने पेड़ काटा तो वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। फिर उस पेड़ को लेके गया फैक्ट्री में, उसके लिए फावड़ा हल बनाएंगे तो वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं, वो तो तृतीयक, वो आएगा तृतीयक में। जहाँ पर निर्माण हो रहा है वो आएगा द्वितीयक में। और जहाँ पर मान लीजिए, जहाँ पर वो जैसे बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है, जहाँ पर प्राकृतिक स्रोतों को निकाला जा रहा है, वो आएगा प्राथमिक में। इसमें अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। बैंकिंग किस में आएगा बेटे, बैंकिंग आएगा, सेवा दे रहे हैं ना बैंक वाले सेवा दे रहे हैं ना, तो वो किस में आएगा, वो आएगा तृतीयक में। कानूनी परामर्श, एडवोकेट सर्विस दे रहा है ना एडवोकेट, वो आएगा तृतीयक में। चाय बागान जो चाय का बागान है, ये आएगा प्राथमिक में। देन अब इसमें देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, मानव गतिविधियाँ, कच्चे माल को उत्पाद या वस्तु में परिवर्तित करना, वो हम समझ गए। जब हम कच्चे माल को वस्तु या उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, दूध से पनीर बना दिया, फ्रूट आए, जैसे हमने फ्रूट लिया, मैंगो ले लिया, मैंगो कैंडी बना दी, मैंगो से आइसक्रीम बना दी, है ना। कच्चे माल को हमने यूज प्रोडक्ट में बना दिया कि बेटे अभी से यूज़ कर सकते हो आप। जैसे जो किसान मैंगो उगा रहा है वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जो मैंगो से कैंडी बन रही है, मैंगो से आइसक्रीम बन रही है, मैंगो से चॉकलेट बन रही है, मैंगो से कुछ और बन रहा है ना, वो आएगा जहाँ पर कच्चे माल का रूपांतरण हो रहा है, जहाँ पर कच्चे माल का ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, इतने ध्यान से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लगातार 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं जो इसमें इतना बता रहा हूँ। जहाँ पर कच्चे माल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर उसे बदला जा रहा है, वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जहाँ पर मैंगो से आइसक्रीम बन रही है, और जो आइसक्रीम जो बंदा बेच रहा है वो आएगा तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। चाय बागान आएगा प्राथमिक में, क्योंकि वह चाय का उत्पादन हो रहा है। अब मान लीजिए चाय बागान है, जो चाय का उत्पादन, जो चाय को उगा रहा है वो आएगा प्राथमिक में। जो चाय के पत्तों से पत्तियां बनाएगा, जो डिब्बों में पैक करेगा, वो आएगा सेकेंडरी में, द्वितीयक में। और जो चाय पत्ती बेचेगा, जैसे लाइक बनिया की दुकान और एनीवन, और जैसे चाय वाले बेचते हैं, तो वो आएगा तृतीयक में, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। इस क्षेत्र में उद्योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कल को ये पूछ ले कि भाई कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है, या कृषि संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्राथमिक क्षेत्र। आप बोलोगे भाई इंडस्ट्री वाला क्षेत्र कौन सा है, मतलब जहाँ औद्योगिक चीज़ें होती हैं, आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र। अब कोई बोले भाई सेवा वाला क्षेत्र कौन सा है, हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे भाई तृतीय क्षेत्र। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं ना, जो लोग सेकेंडरी क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, इन पे पूछेगा कि ब्लू कॉलर वर्कर कहाँ पर काम करते हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शरी में, या फोर्थ में, तो आप बोलोगे सेकेंडरी में, द्वितीयक में, है ना। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। अब देख लीजिए, ये अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था में जो प्रयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है पूंजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है निजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो रोक के अपना आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र काम कर रहे हैं। ऊपर ही हमने उदाहरण पढ़ लिया, सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, है ना। सरकार रेलवे चला रही है, किसान खेती कर रहा है, तो प्राइवेट हो गए। सरकार
है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है और सरकारी सेक्टर भी काम कर रहा है, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों 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 साथ में मिलकर काम करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगर कल को हमसे पूछ सकते हैं भारत विकसित देश है, भारत गरीब देश है, भारत विकासशील देश है, तो आप क्या बोलोगे? भारत विकासशील देश है। और विकासशील में भी ये बोल सकते हैं भारत निम्न आय वाला विकासशील देश है? नहीं भाई नहीं, भारत मध्यम आय वाला मिडल इनकम कंट्री है, मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्री, मध्यम आय वाला विकासशील देश है। सकल घरेलू उत्पाद के अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आती है। ये इन्होंने गलत बोल रखा है ना, इन्होंने 5वां लिख रखा है। और क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग, और अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमारी जीडीपी देखी जाए तो हम जीडीपी में चौथे नंबर पे हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे ऊपर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, हमसे ऊपर कौन है? अगर जीडीपी वाइज देखा जाए तो हमसे ऊपर कौन है? अमेरिका है, देन चाइना है, देन जर्मनी है, देन इंडिया है। अगर परचेजिंग पावर वाइज देखा जाए, परचेजिंग पावर, तो हमसे ऊपर चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है। ठीक है, परचेजिंग पावर में हम तीसरे नंबर पर हैं। क्रय शक्ति के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं, परंतु हम उसमें क्या बोलते हैं, हम जीडीपी में, जो जीडीपी निकाला जाए उसमें हम चौथे नंबर पे हैं। हमने अभी रिसेंटली जापान को बीट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसने हमसे पूछा आर्थिक गतिविधि जिनमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, वानिकी, देखो दोबारा वही पूछ लिया, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्या कहलाती है? हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो भी चीज़ जैसे मछली है भाई, नेचुरल रिसोर्स है। वानिकी ये भी मतलब वन हो गया ना, वन से रिलेटेड हो गया ना। एग्रो वो हो गया ना, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया ना, वन से रिलेटेड हो गए, वन उत्पाद हो गए, फल उगाना। और कृषि हो गया, वही हो गया। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। अब जैसे मछली पालना प्राथमिक क्षेत्र है। देन मछली का तेल बनाना, जैसे फिश ऑयल आता है, तो जिम जाने वाले लोग हैं वो फिश ऑयल लेते हैं। मतलब नेचुरल भी लोगों को लेना चाहिए, पर नहीं लेते लोग, क्योंकि जो फिश ऑयल लेते हैं लोग, जो फिश ऑयल बन रहा है वो फैक्ट्री में बन रहा है, वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और जो फिश ऑयल बेच रहा है, जिम ट्रेनर बेच रहा है, या कोई कॉस्मेटिक या कोई दवाई वाले बेच रहे हैं, दवाई वाला बेच रहा है, या कोई डॉक्टर बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, वो तृतीयक क्षेत्र हो गया। अब इसमें क्या बोल रखा था? प्राथमिक क्षेत्र है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, जैसे जो डेयरी, जो ऊपर हमने डेयरी पढ़ा था, जो उन्होंने 2023 में पूछा है, डेयरी, पशुपालने से पशु क्या है? नेचुरल है, उससे निकालते हैं हम दूध, है ना। और मछली पालन, मछली हम तालाब में पालते हैं, मछली नेचुरल है। जंगलों से वस्तु प्राप्त करना, जैसे कि लकड़ी ले लिया, फल ले लिए, और औषधि होती हैं, जैसे हल्दी हो गई, औषधि हो गई बहुत सारी, हनी हो गया, जो हम हनी लेते हैं, ये भी तो हम जंगल से लेते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र होता है निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, अब ये हमसे पूछ लेगा कंस्ट्रक्शन किस में आती है? जो मकान बन रहे हैं वो किस में आएंगे? वो द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। और जो मकान में जो लोग रेंट पे लगा रहे हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग आएगा, परिवहन आएगा, दूरसंचार आएगा। दूरसंचार किस में? टेलीकॉम। जो यूट्यूबर है वो किस में आएंगे? यूट्यूबर आएंगे टर्शरी में, वकील आएगा टर्शरी में।